नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि कांस्टेबल के लिए इस बार किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट रेलवे ने किया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी और 14 मई 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि लगभग एक महीने तक आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। फिर मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए जो ओपन होगा वो 15 मई से लेकर के 24 मई तक इनका इसके लिए विंडो ओपन रहने वाली है ना। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है जो कि लेवल 3 के अंतर्गत आती है। इनिशियल पे की बात करें तो 21,700 रुपये और मेडिकल स्टैंडर्ड B1, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है B1 कैटेगरी का, जिसमें वही 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लास वाली जो चश्मा होती है ना, यही अलाउ इसमें होता है। और 3 साल का इसमें एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ है और रिलैक्सेशन सभी को मिला हुआ है। तो 18 से 28 तक रिलैक्सेशन जो है वो ऐड करने के बाद और 4208 जो है ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार की वैकेंसी है ना। अगर हम डिटेल में बात करें तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए देखिए 1450 टोटल, क्या अनरिजर्व के लिए टोटल 1450, एसटी के लिए है 536 और एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 और टोटल 3577 है ना। ये मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल के लिए है 631 प्लस में 420 एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10% टोटल वैकेंसी का उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है ना। और इसी के साथ में अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट 18 से 25 होता है ना। लेकिन जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो रिलैक्सेशन 3 वर्ष का है, तो 18 से 28 हो गया। प्लस में जो आपका एसटी कैंडिडेट के हैं तो जो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है उसको ऐड करिएगा, और अगर ओबीसी में है तो फिर जो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है वो है ना। बाकी आप इस पीडीएफ को कंप्लीट देखिएगा और अपना रिलैक्सेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्म भरने का जो फीस वगैरह है वो कितना है। तो वो है आपका 500 रुपये जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, और ये फीस 400 रुपये जो है ये रिफंडेबल है अगर आप ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी यानी कि एग्जाम देने जाते हैं, तभी ये पैसा जो है आपका ये 400 अमाउंट रिटर्न होने वाला है ना। और जिन कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए केवल 250 फीस को यहाँ पर रखा गया है। तो फीस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, और ना ही बहुत कम ही है। इसी के साथ में देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल लेवल 3 21,700 इनिशियल पे, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड और 10th पास आपका क्या होना चाहिए, 10th पास आपका यहाँ पर मांगा गया है कांस्टेबल के लिए है ना। तो अगर आप 10th पास है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। देखिएगा एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न्स क्या है। जो एग्ज़ाम होगा आपका 10th लेवल पर होने वाला है ना। और जो सिलेबस का पैटर्न्स है ये है 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 120, और इसी के साथ में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, 1/3 का निगेटिव मार्क होगा है ना। तो रेलवे में जैसा कि निगेटिव मार्क्स होता है वो होना है, ठीक है। इसी के साथ में थोड़ा सा सिलेबस पर अगर हम डिस्कस करें तो सिलेबस फॉर सीबीटी अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक का पूछा जाएगा। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर के पूछे जाएंगे। ये भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा आपसे 50 नंबर का है ना। तो टोटल कितना हो गया 50 और 35 ये कितना हो गया 70, 120 हो गया टोटल, ठीक है ना। देखिए पोस्टिंग जो होती है इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो जिस जोन में रिक्वायरमेंट होगी यानी कि जिस जोन में आरपीएफ कांस्टेबल की ज़रूरत होगी तो ये अपने हिसाब से आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग पोस्टिंग जो है वो दे देंगे। और जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे ना तो आपको फ्री में ट्रैवल करने की फैसिलिटी रेलवे के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये फ्री ट्रैवल और फैसिलिटी की बात है। चलिए इतना ही आपके लिए जानने लायक है ना। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे क्लास चल रही है और पावर जनरेशन इस टाइम पर हमारा सिलेबस हम उसको कवर करा रहे हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए है ना। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।